हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपका यूपीपीएससी जीआईसी, जिसका प्री का एग्ज़ाम आप सबको पता होगा कि 3 मई को है। ठीक है, तो आई होप शो आप लोगों ने कर लिया होगा और आई मीन इसके सिलेबस को कवर कर लिया होगा। इसका सिलेबस छोटा मोटा तो नहीं है, बट स्टिल हेयर आई एम आपका 15 डेज़ का एक स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ आई हूँ। ठीक है, तो एक थोड़ा सा मैं इसका आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, क्या है लाइक आपको पता है 3 जून को नहीं है, 3 मई को है ना। हाँ, ये गलत हो गया, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। 3 जून नहीं है ये। ठीक है, ये आपका क्या है, 3 मई है। ठीक है, तो इसमें है क्या, आपका फिजिक्स का है, जिसमें जीएस के आपके कितने 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और फिजिक्स के आपके 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और आपको पता होगा हर एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा, आपका 2.5 मार्क्स का। ठीक है, इट मीन्स आपके टोटल ही क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, आपके 300 मार्क्स का होगा। 2.5 इंटू 120 क्वेश्चन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका क्या, लाइक अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो आपके 40 क्वेश्चंस का तो हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि 40 क्वेश्चन में आप 4 भी कर पाओगे सही से कि नहीं। ठीक है, जिसका जीएस स्ट्रांग होगा, ठीक है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन या जिनके अदर एग्ज़ाम का उन्होंने प्रिपरेशन किया होगा, उसमें उन्होंने अपनी जीएस पढ़ी होगी। अगर आप प्योरली फिजिक्स बैकग्राउंड से होंगे तो आपके लिए जीएस वाला पोर्शन तो बहुत टफ रहा होगा। ठीक है, या आपने तैयारी करने की कोशिश भी की होगी तो भी शायद आप अगर नहीं कर पाए हो तो, ठीक है, उस पर्पज़ से मैं बात कर रही हूँ। तो एक चीज़ है कि आप पूरा जितना भी पूरा जीएस का सिलेबस है पूरा कवर करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, कुछ पोर्शन लेके चलो, चाहे भले एक टॉपिक ही लेके चलो कि चलो एक अच्छे से कर लेता हूँ, लाइक जियोग्राफी का पार्ट कर लेता हूँ या पॉलिटी का। ठीक है, या साइंस में भी है, आपके 3 पोर्शन हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो उनमें से कि हाँ कोई मतलब अच्छे से करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ गारंटी तो है नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है जीएस में। ठीक है, मतलब एज अ मैं भी फिजिक्स बैकग्राउंड से ही हूँ तो मेरा जीएस कभी स्ट्रांग नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे भी ये पोर्शन थोड़ा टफ ही लगता है। ठीक है, बाकी हम फिजिक्स की बात करते हैं यहाँ पे। जीएस का आपने जैसा भी किया होगा, अब इससे ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज 15 डेज़ बचे हैं, अप्रॉक्स 20 डेज़ हैं। ठीक है, जिसमें आप रिवीजन ही कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जीएस पोर्शन में आप पूछोगे तो मैं कहूँगी लाइक करंट अफेयर के आप वन शॉट वगैरह देख लेना। ठीक है, और जो आपके हिसाब से आपको इजी लगता होगा, लाइक एग्रीकल्चर वगैरह का या जियोग्राफी का, या आपका कुछ कुछ मेन पार्ट, जैसे कि आपका उसमें पॉलिटी में कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसी तरीके से आपका हिस्ट्री में जो भी आपके मूवमेंट रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो आपको लगे कि आप कर सकते हो वो रिवाइज कर लेना। ठीक है, हम फिजिक्स की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिजिक्स में देखो, फिजिक्स का क्या है, वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बहुत सिंपली उन्होंने अप्रॉक्स आई थिंक 7, हाँ 7 टाइटल में ख़त्म कर दिया है कि आपका एक मैकेनिक्स है और थर्मल फिजिक्स है, सिमिलरली आपका ये वेव्स एंड ऑसिलेशंस है। ठीक है, ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स के अंदर ही लेज़र है, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। पर ये सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं अगर इसको डिटेल में लेके जाऊँ, ठीक है, तो आपका इसमें क्या है, मैकेनिक्स में अगर हम डिटेल में खोल के देखें तो क्या क्या होगा आपका, उसमें यूनिट एंड डायमेंशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी है, मोशन इन प्लेन भी है, लॉज ऑफ मोशन भी है, और आपका वर्क एनर्जी पावर है, एसटीआर मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स का एक एसटीआर मतलब वो रिलेटिविटी वाला जो आता है आपका। ठीक है, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, उसका कुछ बेसिक पार्ट है, रोटेशनल मोशन है, रिजिड बॉडी होगा आपका इसमें, ग्रेविटेशन है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड भी है, फ्लूइड भी है। ये पूरा मिला के आपका क्या बना रहा है, मैकेनिक्स ख़त्म कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नीचे जाएँ आपका, ठीक है, तो जो ये पोर्शन है इसमें आपका अगर हम देखें ढंग से, ठीक है, तो थर्मल फिजिक्स में क्या है, एक तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होगा आपका। ठीक है, दूसरा थर्मोडाइनेमिक्स होने वाला है। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हम आपके सॉलिड गैस लिक्विड के जो बिहेवियर होता है वो पढ़ने वाले हैं। थर्मोडाइनमिक्स में आपको पता है क्या क्या होता है। ठीक है, केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, और एक आपका ये परफेक्ट गैस थ्योरी ये भी है, ये पूरा आपका थर्मल फिजिक्स में है। ठीक है, उसी तरीके से वेव एंड ऑसिलेशन में जाओगे तो आप पूरी वेव ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हो। ठीक है, और उसी तरीके से ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पढ़ने वाले हो आप। लेज़र का कुछ बेसिक है। ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ें हैं लेज़र के बारे में, ये एडवांस लेवल का नहीं है आपका। ठीक है,
सेम इन अ सेम वे आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में भी ये यूनिट कवर होते हैं, चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अल्टरनेट करंट, इंडक्शन। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में क्या है आपका, ड्यूल नेचर तो है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है, सॉरी ये एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स है। ठीक है, कंडेंस मैटर फिजिक्स है, और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स है। ये सब जो ये एडवांस वाले हैं, लाइक क्वांटम मैकेनिक्स हो गया आपका, कंडेंस मैटर फिजिक्स हो गया, इसके बेसिक है लेकिन है। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक तो इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक है, दूसरा एक एडवांस पार्ट भी है कुछ। ठीक है, तो ये पूरा आपका मिला करके, ठीक है, आपका क्या, ये पूरा फिजिक्स का आपका सिलेबस बन रहा है। ठीक है, विच इज़ नॉट ईजी टू कवर। ठीक है, अगर आपने पूरा कवर कर लिया दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, कि आपने पूरा कवर कर लिया। देखा जाए मिला जुला के ना, तो टोटल आपके 24 यूनिट बन रहे हैं। ठीक है, ये 11th 12th और आपका ग्रेजुएशन का मिला के 24 यूनिट बन रहा है, और हर यूनिट एक चैप्टर, एक आपको पता है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, फार्मूलाज और थ्योरी को कवर करता है, तो उसके बेसिस पे ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कराने वाली हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि अब अप्रॉक्स 20 डेज़ बचे हैं, तो मैं 15 डेज़ का टारगेट लेके चलूँगी। ठीक है, कि वो 15 डेज़ में क्या करने वाले हैं। देखो लास्ट टाइम में क्या होता है, एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ पता है आपको, लेकिन अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना नहीं जानते हो, तो तब भी आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप वहाँ जो 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं, उसमें अगर आप से क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, लाइक कभी कभी हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, लाइक जैसे कि मैं एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, लाइक आपने जो स्टीफन्स लॉ ब्लैक बॉडी में होता है। ठीक है, कि वहाँ हमें पता है जो एनर्जी एमिट होती है वो टेम्परेचर के क्या होती है, 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मान लो आपने ये पढ़ लिया, बहुत अच्छे से आपको पता है ये चीज़, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी पे बेस्ड। ठीक है, और आपको इतना ही बात नहीं पता है कि टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करके फिर ये वैल्यूज़ पुट ऑन करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप कैसे भी करोगे वो गलत ही आएगा, चाहे रेशियो का क्वेश्चन हो, चाहे डायरेक्ट ई निकालना हो। ठीक है, तो इसलिए मैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, उन्हें कराने वाली हूँ, साथ में आपका इसका फॉर्मूला रिवीजन। ठीक है, एक 1 शॉट आपका फॉर्मूला रिवीजन भी रहेगा। तो ये छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी, क्यों, क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा। ठीक है, और मुझे इसके अलावा भी ऑफलाइन लेक्चर्स लेने होते हैं, तो इतना ही टाइम अलाउ हो पाएगा। तो उस टाइम में मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, लाइक एक कुछ तो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए कि पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ, तो इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने एक GIC UPPSC GIC, ठीक है, UPPSC GIC लेक्चरर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें अप्रॉक्स 17-18 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, और वो क्या है, आपका डिटेल में है, कुछ PYQ भी होगा, कुछ वहाँ पे आपके आपकी पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है चैप्टर वाइज। ठीक है, और जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका बनता है, मैंने उन्हीं को पहले कवर किया, लाइक मैकेनिक्स के पार्ट जैसे मोशन स्टेट, ये ग्रेविटेशन, मैकेनिकल फ्लूइड, उसी तरीके से नीचे वाला जो पार्ट है आपका ऑप्टिक्स, मतलब जो जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लगे हैं मैंने उनकी ऑलरेडी बना करके अपलोड कर दिया। ठीक है, तो अगर आपके पास आपके पास टाइम, और मैंने ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो 10 घंटे की या 5 घंटे की हो, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 1.5 घंटे की वीडियो होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बोला है। ठीक है, ज़्यादातर इससे छोटी वीडियोज़ ही हैं, और उसमें एक पूरे वीडियो में मैंने जो भी टॉपिक उठाया है या चैप्टर उठाया है वो उसे पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, तो वो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उन्हें मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो वो आप चेक इन कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ से आप उन्हें डायरेक्ट कवर कर सकते हो। अभी जो मेरा मेन टारगेट है वो क्या है, इनका रिवीजन, 1 शॉट फास्ट रिवीजन। ठीक है, और साथ में PYQ हर चैप्टर का। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी आपके 7 यूनिट में जो भी टोटल आपके 24 चैप्टर कवर किए गए हैं, ठीक है, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं 15 दिन में वो 24 या अप्रॉक्स 4-5 PYQ मैंने अपलोड कर दिया है, तो अप्रॉक्स 20 वीडियोस वो अपलोड हो जाए। ठीक है, आपका प्रॉपर 1 शॉट रिवीजन के साथ PYQ होगा। ठीक है, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, अगर आप दिन में अपना 2 घंटा भी निकालते हो। ठीक है, क्योंकि मैं 2 घंटे से ज़्यादा का लंबा वीडियो बनाऊंगी नहीं, मैक्सिमम 2 घंटा बोला है मैंने। ठीक है, उससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो आप अगर इतना करते हो, ठीक है, एंड टाइम में, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, आपके एंड गेम के लिए। तो एंड आई थिंक अब इस एंड टाइम में आपको अपना टाइम बहुत प्रिसाइजली यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कहाँ कहाँ करना है, लाइक आप GS को भी दिन में, मान लो जैसे कि आप टोटल 6 घंटा 7 घंटा ले लो, मान लो सोते हो। ठीक है, उसमें आप 4 से 5 घंटा अगर GS के पोर्शन को दे दो। ठीक है, क्योंकि GS के अगर 10 क्वेश्चन भी अगर लगा लेते हो आप, 40 में 20 भी मान के मत चलो कि आपके
आपसे हो पाएगा। मैं एवरेज उस स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, जिनका फिजिक्स ही बैकग्राउंड रहा है, जिनका जीएस वीक है, ठीक है, जिनका स्ट्रांग है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वो आप मान के चलो कि अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन आपसे हो जाएगा जीएस का, ठीक है। और अप्रॉक्स आप फिजिक्स के अगर 60-65 क्वेश्चन कर लेते हो। देखो मेन चीज़ क्या है, कट ऑफ क्लियर करना, ठीक है। क्योंकि क्या है, अभी जैसे एलटी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, आपको पता होगा कि बच्चे जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है पास करने का, उसे ही क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। मीन्स में कहाँ से जाएंगे? मिनिमम क्राइटेरिया क्या है आपका? 40% होना चाहिए, ठीक है। SC ST वालों के लिए शायद 35% है। तो 40% होने का मतलब क्या हुआ आपका कि आपका 300 टोटल मार्क्स है, ठीक है। इसका आप 40% निकालते हो तो कितना आता है आपका? 120, यानी 120 मार्क्स आपको कम से कम ले आना है, ठीक है। 120 मार्क्स ले आना है आपको, तो ठीक है, उस हिसाब से अगर आप कितना करते हो, 60 मान लो फिजिक्स के क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है। और आप 10 क्वेश्चन मान लो जीएस के कर लेते हो, तो कितना हो जाता है आपका? 7 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और आप कितने 60 क्वेश्चन आपने किए फिजिक्स के और 10 क्वेश्चन किए आपने जीएस के, तो टोटल कितने हो गए आपके? 70 क्वेश्चन, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन आप 2.5 मार्क्स के अगर करते हो तो टोटल आपका कितना होता है? 175 मार्क्स होता है, ठीक है। आप फिर भी इस क्राइटेरिया से ऊपर हो, ठीक है। और मान लो, चलो ठीक है, मान लिया आपने 60 क्वेश्चन फिजिक्स के किए, उसमें मान लो 5 गलत हो गए, ठीक है, या कितने की, हाँ 60 किए थे, उसमें आपके 5 गलत हो गए, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो आपने जीएस के 10 क्वेश्चन किए, उसमें 5 गलत हो गए, ठीक है, तो आपके 5 क्वेश्चन उधर बचे और इधर कितने बचे आपके? 55 क्वेश्चन। तो 55 + 5 कितना होता है? 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन 2.5 के हिसाब से करोगे कितना होगा? 150 मार्क्स होता है। उस 150 में भी मान लो 10 नंबर आपके नेगेटिव मार्किंग में चले गए, ठीक है, तो 140 मार्क्स तो आ रहा है, ठीक है। अभी भी आप मिनिमम जो है उससे तो ऊपर हो, ठीक है। मैं अभी ये बेसिक बात बता रही हूँ उन बच्चों के लिए जिनको घबराहट हो रही होगी कि क्या करूँ, कैसे करूँ, या हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं सिंपल सी एक बात बता रही हूँ कि जितने PYQ, मतलब एटलीस्ट मैं जो PYQ कराऊंगी वो सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, वो आप कर लेते हो, ठीक है। और वहाँ बहुत अभी आपको बहुत वो नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप इतना भी कोई तीर मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये एंड टाइम है आपका। अब आपने जो करना था वो आपने कर लिया होगा, ठीक है। और जो नहीं कर पाए वो बेस्ट यही है कि बचे हुए टाइम में जो कर सकते हो वो करो, ठीक है। तो अच्छी बात ये होगा आपके लिए, ठीक है, कि जो भी रिवाइज़ कराया जा रहा है वो कर लो, या आपके पास जो भी अपना कंटेंट है वो रिवाइज़ करो, ठीक है। और जीएस के ऐसा अपनी तरफ से करके चलो, ठीक है, कि जीएस का भी सब मत लो, लाइक जिसका जो स्ट्रांग है उस हिसाब से, लाइक जियोग्राफी जो कर रहा है जियोग्राफी कर लो, ये उसी तरीके से एग्रीकल्चर वाला पार्ट कर लो, करंट अफेयर वाला पार्ट कर लो, ठीक है। इसके जो आपके मैराथन वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है, वो पार्ट करके अपनी तरफ से लेके चलो कि एटलीस्ट जीएस का 10 क्वेश्चन तो मिनिमम मैं अटैम्प्ट कर लूँ, ठीक है। उसी तरीके से फिजिक्स के जितने क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये लेकर आई हूँ, ठीक है। सो सी यू सून, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपका हम मिलते हैं जल्दी ही, ठीक है। तब तक आप अपना जो रिवाइज कर रहे हो अच्छे से करते रहो, काम रहो, कंपोज रहो, ठीक है, अपनी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, अपने कामनेस के साथ, विद ऑनेस्टी अपना काम करते रहो आप, ठीक है। जितना हमारे हाथ में होता है उतना हम करते हैं और उतना आप करते रहो, ठीक है। बाकी जो मिलना होता है वो मिल जाता है, बाकी अपनी मेहनत में कोई कमी मत रखो, ठीक है। बाकी निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक मौके के बाद दूसरा मिलता रहता है, लेकिन एटलीस्ट जो सामने है उस पर अपना आप बेस्ट दो, ठीक है। बेस्ट देने के बाद निकल लो धीरे से कि मेरे से जितना हो रहा था मैंने कर लिया, ठीक है। अब बाकी जिसे देखना है वो देखते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं, ठीक है, जल्दी ही नए लेक्चर के साथ। और तब तक आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय।